नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन यानी 18 दिसंबर 2023 को लोकसभा और राज्यसभा से कुल 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इन निलंबित सांसदों में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, डीएमके के टी.आर. बालू, दयानिधि मारन समेत लोकसभा के कुल 33 सांसद हैं। वहीं राज्यसभा से जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, केसी वेणुगोपाल, इमरान प्रतापगढ़ी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मोहम्मद नदीमुल हक समेत 45 सांसद शामिल हैं। जिन सांसदों को निलंबित किया गया है वो 13 दिसंबर को संसद में हुई सुरक्षा में चूक के मसले पर दोनों सदनों में हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। 2001 के संसद हमले की बरसी के दिन यानी बीते 13 दिसंबर को दो शख्स ने लोकसभा के अंदर और दो ने बाहर प्रदर्शन किया था। उसके बाद से विपक्ष लगातार सुरक्षा में हुई उस चूक को लेकर सरकार से जवाब मांग रही है। लेकिन सोमवार से पहले 14 दिसंबर को लोकसभा से कुल 13 सांसद निलंबित किए गए थे। तब राज्यसभा से टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को निलंबित किया गया था और आज यानी 19 दिसंबर को भी विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। विपक्ष के 49 और सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब तक इस सत्र के लिए विपक्ष के 141 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। मंगलवार को लोकसभा के 41 सांसदों को और राज्यसभा के 8 सदस्यों को सस्पेंड किया गया। सोमवार को लोकसभा के 43 सदस्यों को सस्पेंड किया गया था। मंगलवार को सस्पेंड होने वाले सांसदों में मनीष तिवारी, शशि थरूर, सुप्रिया सुले, डिंपल यादव, कार्ति चिदम्बरम, माला रॉय, दानिश अली जैसे सांसद हैं। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। निरंकुश मोदी सरकार 47 सांसदों को निलंबित करके सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को कूड़ेदान में फेंक रही है। वे बोले, विपक्ष रहित संसद के साथ मोदी सरकार अब किसी भी असहमति को कुचल सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भी कहा है कि बीजेपी के पास सदन चलाने का नैतिक अधिकार नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस घटना को लेकर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा, उच्च स्तरीय जांच के लिए समिति बनाई गई है और जांच जारी है। पहले भी जब इस तरह की घटनाएं हुई तो लोकसभा अध्यक्ष के जरिए ही उनकी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी। साथ ही विपक्ष को लेकर वे बोले, सदन में नारेबाजी करना, तख्तियां लाना, विरोध करते हुए वेल में आ जाना ठीक नहीं है। जनता भी ऐसे आचरण को पसंद नहीं करती है। सदन में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा से जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनका सुरक्षा में चूक के मामले से संबंध नहीं है। उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वो निलंबित सांसद नहीं चाहते कि सदन ठीक से चले, ये उनकी सोची समझी रणनीति है। गोयल ने कहा, राज्यसभा से 34 सांसदों को निलंबित किया गया है। 11 सांसदों का मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है। हालांकि ये सस्पेंशन चौंकाने वाली बात है। ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। संसद में हल्ला गुल्ला होता रहता है, लेकिन आज जिस विषय पर हुआ वो अहम है। संसद की सिक्योरिटी का उल्लंघन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर विपक्ष के सांसद ये मुद्दा नहीं उठाते हैं तो उनके संसद में रहने का क्या अर्थ है। उनको जनता से भेजा ही है ये मुद्दा उठाने के लिए। सांसदों को निलंबित करना सही विकल्प नहीं है और उनकी बात सुननी चाहिए थी। जानकारों का कहना है कि अगर सांसदों का व्यवहार विघ्न डालने वाला था तो भी ये मुद्दा ऐसा था कि सरकार को कड़वा घूंट पीकर रह जाना चाहिए था। उनकी बात सुननी चाहिए थी और चाहते तो कुछ घंटों के लिए सस्पेंड भी कर सकते थे। जब 1989 में बोफोर्स का मुद्दा उठा था तो विपक्ष के सांसदों ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन ये तो उल्टा है, इन्हें सदन से निकाला गया है। मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा के 46 सांसद कल निलंबित किए गए थे। वहीं आज लोकसभा के 49 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित हो गए हैं। इसी के साथ सांसदों के निलंबन के सारे रिकॉर्ड टूट गए, क्योंकि इससे पहले 1989 में एक दिन में 63 सांसदों को निलंबित किया गया था। लेकिन यहां सोमवार को अकेले दिन
92 सांसदों को सदन से बाहर कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष इस वाक्य से आक्रोशित होकर 1989 के इतिहास को दोहराएगा। दरअसल विपक्षी सांसद संसद सुरक्षा चूक मामले पर सदन में पीएम मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे हैं। साथ ही विपक्षी सांसद इस मामले पर सदन में चर्चा और आरोपियों के लिए पास की सुविधा प्रदान करने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष संसद की कार्रवाई रोक समय बर्बाद कर रहा है। संसद की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने वाले सांसदों के खिलाफ स्पीकर ने निलंबन का कदम उठाया है। यह पहली बार है जब 2 दिन के भीतर 141 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।